बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाजरीन, आज इरादा तो एक और मौजू पे बात करने का था, लेकिन बीच में फिर आ गया अडयाला में बैठा हुआ कैदी, जिस पर पिछले 2 साल में हर वो घटिया इल्ज़ाम लगाया गया जिसके बारे में उसके मुखालिफिन ही सिर्फ सोच सकते थे। एक शरीफ इंसान तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और उस पर मुकदमात की 2 सेंचुरियाँ बनाई गईं। मगर ये शख्स पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि कोई इल्ज़ाम, कोई मुकदमा, कोई दबाव, कोई हरबा आज तक उसे तोड़ना तो दूर की बात है, उसे परेशान भी नहीं कर पाया। और वो आज भी जेल में पूरे कद के साथ खड़ा है। उसका अज़्म कमज़ोर नहीं हुआ और ना उसने अपने मौक़िफ़ में कोई लचक दिखाई है। वो डटा हुआ है और लगता है कि अपने मकसद के हसूल तक डटा रहेगा, इसलिए कि वो हमेशा से ही ऐसा है। और इसके मुखालफीन हमेशा उसके बारे में अंदाज़ा लगाने में गलती कर बैठे हैं। उसकी आप पूरी ज़िंदगी पे नज़र डाल लें, उसे कभी हिम्मत नहीं आ रही। मगर उसके मुखालफीन पता नहीं किस खुशगुमानी या गलत फहमी का शिकार है। उसकी ज़िंदगी पे जब आप नज़र डालते हैं तो आप उसके टीनेज पे चले जाएं, जब वो क्रिकेटर बनने का सिर्फ ख्वाब देखता था। तमाम नाकदीन, जिसमें उसके फर्स्ट कज़न्स भी शामिल थे जो टेस्ट क्रिकेटर्स थे, वो कह रहे थे कि इमरान कभी भी कौमी सतह का क्रिकेटर नहीं बन सकता, लेकिन वो बना। शुरू में वो मीडियम पेसर था और फास्ट बॉलर बनने का इरादा रखता था। उन्हीं कज़न्स ने कहा कि फास्ट बॉलर भी नहीं बन सकता, लेकिन फिर उसने जान तोड़ रियाजत की। रियाजत भी ऐसी कि रियाजत ख़ुद उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो नेट पे रोज़ाना कहते हैं 5-5 घंटे मुसलसल फास्ट बॉलिंग किया करता था, और फिर उसने ऐसा फास्ट बॉलर बन के दिखाया कि क्रिकेट की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा, क्रिकेट तो सिर्फ एक मिसाल है। आज वो 70 साल से ऊपर का हो चुका है और उसके कान ये सुन सुन कर थक चुके हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मगर हर बार उसने वही करके दिखाया। अभी कल की बात है कि उसके मुखालिफिन कहते थे कि ये 2 दिन जेल नहीं काट सकता, लेकिन उसने जिस बहादुरी से जेल काटी, उसकी मिसाल लाज़िम मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि कम अज़ कम असरे हाज़िर में करीबी दुनिया में तो नहीं मिलती, हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में नहीं मिलती। बड़े से बड़े मैंने सियासी कैदियों की सवाने उम्रियाँ पढ़ी हैं। मुझे इतनी इस्तकामत के साथ जेल काटते हुए बहुत कम कैदी नज़र आए हैं। और नाज़रीन, आज भी जो जेल की सुलाखें हैं वो उसकी बहादुरी की गवाही दे रही हैं। ऐसा जर्री मर्द शायद ही कभी पाकिस्तान की जेलों में आया हो। और मैं ये बात कोई जज्बाती होके नहीं कह रहा। अडयाला में मुतय्यन एक बहुत सीनियर जेल ऑफिसर का कहना है, जब मैंने उनसे बात ज़रा कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने डिटेल्स तो नहीं बताई उस मज़कूरा अफसर ने, लेकिन उसने एक जुमला बोला था कि नहीं जमना एहो जिहा पुत्र किसे माँ ने कदी कोई। अब इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। तो ख़ान के मुतालिक एक और बात यह भी है कि जिसके बारे में बहुत कम गौर किया गया है, वो ये है कि जिसका कोई बुरा वक्त आता है ना, वो ख़ान से लड़ाई मोल लेता है। ये बात बार बार की जाती है कि जिन्हें प्योनों सताया उन्हें रिक्शा ही चलाया, और कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन ख़ान के बारे में आप कभी गौर करके देख लें कि वाकई जिस बंदे ने भी इमरान ख़ान से दुश्मनी मोल ली है, उसकी इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश की है, घरेलू ज़िंदगी के हवाले से उस पर गंदे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की है, तो उसको इसी दुनिया में मुँह की खानी पड़ी है। ये भी कोई जज्बातियत का शिकार हो के मैं नहीं कह रहा। आप पिछले 5-10 साल उठा के देख लें, कभी कभी तो यूँ लगता है कि ख़ान ने कौन सा ऐसा अमल किया है, कोई ना कोई तो ऐसा अमल किया होगा जो अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि वो हमेशा इसकी इज़्ज़त रखता है। हमेशा जिस किसी ने भी ख़ान से टक्कर ली है उसका हाल बुरा हुआ। ताज़ा मिसाल अमेरिकी सदर जो बाइडन की ले लें। वो जो बाइडन को कौम परस्त जो था, वो मतलब इमरान ख़ान
उसको एक आंख नहीं पाता था। मुख्तसर ये, उसकी कई वजूहत थी। तो उसने इमरान खान की हुकूमत गिराने में जो किरदार अदा किया वो तो खैर अब तारीख़ का हिस्सा है। मगर आज उसकी जो अपनी हालत है, ख़ुद अमरीकी कहते हैं कि अमरीका की तारीख़ में ऐसा मखबूतुल हवास सदर पहले नहीं आया। सदारत के दौरान ही इस तरह का तबसरा कभी सुनने में नहीं आया था। फिर इमरान खान ने मुल्क के अंदर दो पार्टी सिस्टम ही नहीं तोड़ा, बल्कि अपने शदीद तरीन मुखालिफ दो, नवाज शरीफ और जरदारी, उनसे तो ऐसा बदला लिया कि दोनों की सियासत आलमोस्ट ख़त्म करके रख दी। अच्छा, फिर जनरल बाजवा की हालत ये है कि अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी कम अज़ कम वो अपने हमवतनों से ज़रूर छुपता फिरेगा। अब पता नहीं मुझे क्यों यकीन होता जा रहा है कि अडयाला वाला कैदी जो है वो रब का दोस्त है और वही इसकी हिफाजत कर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसे अपने मादरे वतन पर जारी जुल्म ख़त्म करने के लिए, कई दहाइयों से जारी जुल्म ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने शायद चुन लिया है। और यही वजह है कि इस मुल्क के नौजवान भी उसके पीछे खड़े हैं और बुज़ुर्ग भी उसकी रिहाई के लिए मुसल्ले बिछा के मन्नतें मांग के दुआएं मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला उसे तकलीफ़ें और मुश्किलात दे के शायद उसका इम्तिहान ले रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भी सख्त हालात के लिए अल्लाह उसको तैयार कर रहा है। और चोरों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ जंग जो है वो आखिरी मरहले में जाती हुई नज़र आ रही है और जिसमें वो हारेंगे। पत्थर पे लकीर है ये बात। जेल की दीवारें हर आने वाले दिन के साथ कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही हैं और इमरान खान को ज़िंदा में रखना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और ये कारनामा पाकिस्तान के अवाम ने, इस कारनामे का आगाज़ अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान के हक़ में इतनी बड़ी तादाद में वोट डालकर सर अंजाम दे दिया था। अच्छा, और तो और अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जाग गई है। पहले अमरीकी कांग्रेस ने इमरान खान के लिए जो मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की वो एंटी इमरान एलिमेंट्स के लिए दर्द सर बनी हुई थी। और अब अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने भी खान के हक़ में रिपोर्ट जारी कर दी है। 17 सवाल पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट का लुबे लुबाब यही है कि ख़ान की गिरफ़्तारी गैर कानूनी है। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है कि ख़ान की रेंजर्स के हाथों जो गिरफ़्तारी है वो पाकिस्तानी कवानीन की खुल्लम खुल्ला ख़िलाफ़ वर्जी है। अच्छा, रिपोर्ट में कहा गया कि तोशा खाना में इमरान खान को दी गई सज़ा जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी और सियासी मुहर्रिकात की वजह से है। नाज़रीन ज़रा गौर फरमाइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इमरान खान के बारे में कह रही है कि ये तोशा खाना में इमरान की गिरफ़्तारी और सज़ा की बात कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। सज़ा के बारे में कहा जा रहा है कि गैर कानूनी और सियासी मुहर्रिकात की वजह। इस पर ज़ाहिर है पहले अमेरिका को कहा था कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। अब ये इल्ज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा पे लगाया जा रहा है। किस किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का? सच है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। आपने कोई आयरन कर्टन्स नहीं खड़े कर दिए, कर सकते भी नहीं है। आप ट्विटर से बंद करके समझ रहे हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द पर्दे खड़े कर लिए, लोहे की दीवारें, चादरें तान ली हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया देख रही है, इसीलिए दुनिया बोल भी रही है। और इस रिपोर्ट में इद्दत केस के बारे में भी कहा गया है कि ये केस महज इमरान खान को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। और हुकूमत के हामियों ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। और फिर एक फ़ेक अकाउंट से ख़बर भी चलाई गई कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का इस रिपोर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, TV चैनल से चलवाई गई। अच्छा, किस्मत ख़राब कि इस फेक अकाउंट का पता चलने के बाद हुकूमती अफवाज मतलब अभी समझने भी नहीं पाए थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के जब कहते हैं ना पैड़ा वक्त आया हो तो फिर हर जो सीधी है वो भी उल्टी पड़नी शुरू हो जाती है। अभी वो बेचारे यही काम कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान आ गया और सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमात अफसोसनाक हैं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और बिल्कुल दो टोक कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने उन्होंने कहा कि ख़ान के मामले में कानून की हुक्मरानी के असूल का एहतराम किया जाना चाहिए। जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है लेकिन बहुत कैटेगोरिकल है, बड़ी दो टोक और वाज़ेह है। अब बात यह है कि इमरान खान हर महाज पे जीत रहा है और जिन्हें नज़र नहीं आ रहा
वो भी जल्द देख लेंगे। मैं आपको एक छोटी सी खबर भी देता चलूँ कि मेरी 2 दिन पहले एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत से, जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रवाबत हैं, जिनके पाकिस्तान के हर बड़े सियासी लीडर के साथ राब्ते हैं और पाकिस्तान के 2 या 3 इंतहाई नाजुक मोड़ों पे उन्होंने रियासत को या हुकूमतों को या इस्टेब्लिशमेंट को बंद गली से निकालने में बड़ा रोल प्ले किया था। तो मेरी उस शख्सियत से बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि ख़ान की रिहाई अब ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। मैंने कहा जी ये तो बात पिछले 6 माह से हो रही है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि जी अच्छा आप सोच समझ के मेरी बात का जवाब दें कि ख़ान जल्द अज जल्द कितनी देर में रिहा हो सकता है। तो उन्होंने कहा 1.5 से 2 माह के दौरान। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा, उन्होंने कहा 3 से 4 माह, यानी कम से कम 1.5 से 2 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 माह। तो हुजूर वाला अगर आपने 3 से 4 माह के बाद जाके ये गंद खाना है तो फिर अभी वही बात है 100 जूते 100 प्याज। तो अभी अदालतों को अपना काम करने दें, आज़ादी के साथ इंसाफ पर मबनी काम करने दें और जो अदालतों का फ़ैसला है उसको कबूल करें। अच्छा जी, ज़िक्र हो रहा था ख़ान का, तो फिर कोई इद्दत केस का भी ज़िक्र हो जाए। आज मीडिया पे उसकी ख़बरें भी चलती रही हैं। आज उसकी समाअत थी और आज की समाअत के दौरान मेरा ख़्याल है कि आज का दिन जो था वो सलमान अकरम राजा का दिन था, सच की ताकत का दिन था। अपने दलाइल से उन्होंने हर किसी को मबहूत करके रख दिया, बिल्कुल छक्के मारे हैं उन्होंने। ऐसे ज़बरदस्त दलाइल दिए, ऐसे ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं कि इतने ठोस दलाइल थे उनके, इतने ज़बरदस्त दलाइल थे कि जज अफजल मजुका जो थे उन्होंने भी बार बार सलमान अकरम साहब की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी उनको। और इतने शानदार दलाइल थे कि उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने वही दलाइल अपनाते हुए कहा कि जी सलमान अकरम राजा साहब ने बेहतरीन अंदाज में केस पेश कर दिए, मैं उसमें एक लफ्ज़ का भी इजाफा नहीं करना चाहता। और जिसके बाद जो है जज ने केस की समाअत जो है 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी और एक बार फिर बताया है कि केस का फैसला बहरहाल 12 जुलाई तक सुना दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मजूका साहब ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब ये देखते हैं 12 जुलाई को वो क्या सुनाते हैं और सुनाते भी हैं या नहीं। अच्छा जी, आखिर में बात हो जाए सबसे अहम बात की, और शायद ये सब कुछ हो भी इसी बात से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है कि महंगाई की चक्की। इस महंगाई की चक्की में पिसते अवाम का जिक्र जो है वो ना किया जाए तो ना ऐसे वीलॉग्स का कोई फ़ायदा है, ना ऐसी दानश्वरी को चाटना है हमने कि जब हम इन कानूनी मुशगाफियों का तो बड़ा चस्का ले लेके ज़िक्र करें, लेकिन अवाम की चीखों की तरफ हम कान धरने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस महंगाई में पिसती हुई अवाम का अलमिया ये है कि उनकी आवाज़ पे कोई कान नहीं धर रहा, उनका कोई मुनसो गमखार नहीं है। ये आपकी तकलीफ़ बढ़ा देती है। जब आपकी तकलीफ़ कोई सुन भी लेता है हुकूमत या बड़े लोग, तो आपकी तकलीफ़ में कदरे कमी वाक़ हो जाती है। लेकिन इस वक्त बाकायदा लग रहा है कि हुकूमतें जो है ना वो कोई गरीब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और गरीब को कदम कदम पे अपनी इज़्ज़त नफ्स पे समझौता करना पड़ रहा है। जुलाई शुरू हो चुका, वो सब कुछ हो रहा है जिन खदशात का इज़हार चंद दिन पहले किया जा रहा था कि बजट के बाद ये सब कुछ होगा, तो वो सब कुछ होना शुरू हो गया है। बजट की तबाहकारियों का आगाज़, महंगाई नई बुलंदियों पर है और आम आदमी के जो पस्ती है वो बेचारे की उसके मसाइल जो हैं वो मतलब लोएस्ट एब की तरफ जा रहे हैं। महंगाई मार्च करने वाले अब बेशर्मी का नंगा नाच नाच रहे हैं। अशाया ज़रूरत की नई कीमतों ने आम आदमी को तो छोड़ें, लोअर और अपर मिडिल क्लास के भी होश उड़ा दिए, चीखें निकलवा दी। डब्बे वाला दूध जो कहते थे कि गरीब नहीं पीता सिर्फ अमीर पीते हैं, तो वो भी एक ही जंप में 110 रुपये फ़ी लीटर
महंगा हो गया। 20 किलो आटा ये कर रहे थे, 20 किलो आटे का थैला जो है वो 250 रुपये महंगा हो गया। घी और घी की कीमतों में अचानक 30 से 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो गया। फिर चने की दाल मेरा ख्याल 60 रुपये फ़ी किलो इजाफा से अब मेरा ख्याल वो 320 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। माशाल्लाह चने की दाल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल पहले ही 7 रुपये फ़ी लीटर, उस इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराए में होशरुबा इजाफा हुआ है। अच्छा, रही सही कसर जो है वो बैड गवर्नेंस ने पूरी कर दी है। बैड गवर्नेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मिसाल ले लेना कि दूध पे सेल्स टैक्स तो लगा है 18%, लेकिन उसकी कीमत में इजाफा हो गया 25%। क्यों? इसलिए कि ज़्यादातर मिल्क प्लांट जो हैं वो हुक्मरानों के हैं या उनके हवारियों के हैं, तो इसीलिए सैयां बने कोतवाल अब डर काहे का, जो मर्ज़ी करें। तो बाकायदा यूँ लगता है कि जैसे ये महंगाई के हवाले से कि रिलीफ देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना वफाक और ना ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत, ना सिंध हुकूमत। बाकायदा दौड़ लगी हुई है वफाक और पंजाब के दरमियान कि अवाम को सताना है, बल्कि दर्द पहुँचा के उनकी चीखों का मज़ा लेना है। मैं ये कोई जज्बातियत का शिकार होके नहीं कह रहा, बाकायदा मैं अपनी महसूसात की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से टैक्स लगाए गए हैं, महंगाई की तूफ़ान से दोचार किया गया आवाम को, यही लग रहा है कि वफाक और पंजाब के दरमियान अच्छा कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप सिर्फ खुले दिल का मुजाहरा कर लें, आप पैसे ना भी खर्च करें, जैसे अपने अखराजात हैं वो कम कर लिए जाएं, तो फिर भी आप आवाम को किसी न किसी हद तक रिलीफ देने में कामयाब हो सकते थे। ना वफाक ऐसा कर रहा है, ना पंजाब ऐसा कर रहा है। ये देखें ना, वो अभी कुछ अर्सा पहले से बात चल रही थी कि ग्रेड 22 के अफसरान के लिए इंतहाई कीमती मकानात तामीर किए जा रहे हैं, तो बड़ा ही उस पर ले दे हुई और सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन टके का असर नहीं हुआ। वो मकान, वो घर जो हैं, वो पुरताइश घर जो है, जिनके लिए पता नहीं 1-1.5 अरब रुपया रखा गया है, वो घर उसी ढिठाई के साथ तामीर किए जा रहे हैं। यानी बाकायदा यानी एक तंग करने का मुकाबला है वफाक और पंजाब के दरमियान। आवाम को सताने का मज़ा लिया जा रहा है और अपनी कंजूसी का मज़ा लिया जा रहा है। वो ज़हन में वो बात याद आ जाती है कि एक कंजूस लड़के और कंजूस लड़की के दरमियान मोहब्बत हो जाती है, तो वो कंजूस लड़की कहती है कि तुम रात को अब्बा सो जाएंगे तो तुम गली में मैं ना सिक्का फेंकूंगी, तो तुम मुझे मिलने आ जाना। तो वो सिक्का फेंक देती है लड़की, लेकिन उसके 1 घंटे बाद लड़का मिलने आता है। तो लड़की कहती है क्या हुआ, मैंने तो घंटा पहले सिक्का फेंका था, तो तुम अब आ रहे हो? तो वो लड़का कहता है मैं सिक्का ढूंढने लग गया था। तो लड़की कहती है तुम भी पागल ही हो, मैंने धागे से बांध के सिक्का फेंका था, मैंने वापस खींच लिया था। तो ये वफाक और सूबे में, पंजाब में इस वक्त जो मामलात हैं वो कमो बेश इसी नौइयत के हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि मरियम साहबा पंजाब में कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। रोज़ाना 3-4 नई ऐप्स मुतारिफ़ करवा देती हैं। इस ऐप के ज़रिए खाना आ जाएगा, इस ऐप के ज़रिए मनो सलवा उतर जाएगा, इस ऐप के ज़रिए ये हो जाएगा, इस ऐप के ज़रिए वो हो जाएगा। पता नहीं किस गलत फहमी में, या खुद गलत फहमी में, या अवाम के माथे पे उन्होंने बेवकूफ़ लिखा हुआ पढ़ लिया है। मतलब टिकटॉक के ज़रिए अवाम की भूख मिटाना चाहते हैं, तालियां बजवाना चाहते हैं सिर्फ टिकटॉक की बुनियाद पे कि जी टिकटॉक बनाना कोई आसान काम नहीं होता। भी टिकटॉक बनाना बहुत आसान काम होता है। अजीब बात कर रही है। अवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखने की बजाय आप नमक छिड़क रही हैं। मुझे आपका तर्ज़ हुकूमत देख के वो बात याद आ गई कि आप ही की तरह का कोई सियासतदान था जो तालियां ज़्यादा पिटवाना चाहता था, काम कम करता था। किसी गांव में गया और जाके कहा कि क्या मसाइल हैं आपके, तो लोगों ने कहा कि जी हमारे 2 मसाइल हैं। क्या जी बताओ? कि एक तो हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। उस सियासतदान ने फ़ौरन अपना मोबाइल पकड़ा और नंबर मिलाया। क्या फौरी तौर पे इस गांव में स्कूल बना दिया जाए।
अगला क्या काम है बताओ। लोगों ने कहा जी अगला काम ये है कि हमारे गांव में किसी मोबाइल कंपनी का कोई सिग्नल नहीं आता। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद जब हुकूमतों की कारकर्दगी ऐसी हो और फिर वो तवज्जो हटाने के लिए, इन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए गिमिक्स करते हैं, तमाशागिरी करते हैं, और पंजाब हुकूमत ने भी फिर ऐसे ही एक कदम की तरफ सोचना शुरू कर दिया है। पीटीआई को गैर कानूनी तंजीम करार देने की समरी मंजूर कर ली गई है, जिसके मुताबिक इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। माशाअल्लाह, यानी सारे अवाम के मसाइल ख़त्म हो गए। इमरान खान के खिलाफ बगावत का एक और मुकदमा, 250 मुकदमे कायम करें, इसी काम में लगे रहें। लेकिन थोड़ा सा इस चीखती चिल्लाती ये दर्द की मारी अवाम की तरफ भी देख लें। और ये जो बगावत का मुकदमा है और ये जो पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को गैर कानूनी करार देने की समरी तैयार की है, इसका पोस्टमार्टम हम अगले किसी वीलॉग में पूरा कर लेंगे। पहले पंजाब हुकूमत जो है इमरान खान पे मुकदमेबाजी का शौक़ पूरा कर ले। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात, हम धूप में मानद मीनार खड़े हैं, हम धूप में मानद मीनार खड़े हैं, कुछ साया नशीनों से बहरहाल बड़े हैं, कुछ साया नशीनों से बहरहाल बड़े हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।